नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जीवन में घटी घटनाओं को सुनाने जा रहा हूँ। मेरी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बात को लेकर मेरी ससुराल से सासू जी का फोन आया कि आप हमारी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर छोड़ दीजिए, जिससे वो आराम कर लेगी और डिलीवरी भी यहीं करवा लेंगे। मैं और मेरी वाइफ शहर में अकेले रहते थे, तो हम दोनों ने सोचा कि यह भी ठीक है। मैंने अपने घर पर बात की तो मेरे घर वालों ने भी मंजूरी दे दी। मेरी माँ ने भी कह दिया, हाँ ये सही रहेगा, बहू की देखभाल भी हो जाएगी और तू भी अपना काम कर सकेगा। वो गर्मियों का समय था। मैं अपनी कार से मेरी वाइफ को उसके घर छोड़ने गया। शाम को घर पहुंच गए। वहां जाते ही सब लोग बड़े खुश हुए और घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुछ ही देर में मेरी साली साहिबा की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो बोली, जीजू जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना लग गया है। मेरी साली का नाम सोनम है। ये नाम बदला हुआ है। उसका रंग एकदम गोरा है, ऊंचाई जरा कम है, मगर बॉडी एकदम कड़क है। देखा जाए तो वो एकदम परफेक्ट साली है। मस्त लगती है, मीठी मीठी बातें करती है, शरारती तो है ही। वैसे मेरे मन में अब तक कभी भी मेरी साली को लेकर कोई बुरा विचार नहीं आया था। हम सबने साथ में खाना खाया और मैं आराम करने अपने रूम में चला गया। वहां मेरी साली मेरे लिए दूध ले आई, जिसे पीकर मैं और वो थोड़ा बतियाए और कुछ देर बाद मैं सो गया। सुबह उठकर मैं अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगा तो मेरी सास ने मुझसे कहा, दामाद जी अगर आप बुरा न मानो तो एक बात कहें। मैंने कहा, जी कहें। वो बोली, आप अपने संग सोनम को ले जाइए और वहीं किसी अच्छे से कॉलेज में इसका दाखिला करा दीजिए। वैसे भी अब हमारे गांव में कोई कॉलेज तो है ही नहीं, तो आपके पास रहकर वहां ये कॉलेज की पढ़ाई कर लेगी और आप पैसों की फिक्र जरा भी मत कीजिएगा। वो सब खर्चा हम उठा लेंगे। जब तक हमारी बड़ी बेटी यहाँ रहेगी, वहां आपको खाने पीने की भी तकलीफ नहीं होगी। अब आगे जैसा आप बोले दामाद जी। मैंने मेरी वाइफ की तरफ इशारा करके कहा, मकान मालकिन से पूछ लो, जैसा वो आदेश करे। यह सुनकर सब हंस पड़े और सोनम मेरे साथ शहर जाने के लिए अपने सामान को बैग में पैक करने लगी। फिर हम वहां से अपने शहर के लिए रवाना हुए। घर आकर मैंने फ्लैट की चाबी सोनम को दी और उसका सामान मैं खुद उठा लिया। सोनम ने गेट खोला और हम अंदर आ गए। अंदर जाते ही सोनम ने किचन में चाय बनाना शुरू कर दिया। मैं भी अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम में फ्रेश होकर अपने रूम में आ गया। सोनम भी चाय लेकर मेरे रूम में आ गई। वहां बैठकर हम दोनों ने साथ में चाय पी। फिर ससुराल में कॉल करके मैंने बताया कि हम यहाँ सकुशल पहुँच गए हैं। सफर से थके हुए हम दोनों यह सोच रहे थे कि खाना क्या बनाना है। तभी मेरी साली बोली, जीजू आज अपन दोनों कहीं बाहर चलें। वैसे भी वहां गांव में कहाँ कुछ घूमने को मिलता है। मेरी साली की मासूमियत से बोली हुई बातों से मैं खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ, आज बाहर चलेंगे। वो भी खुशी खुशी तैयार होने लगी। मैं भी तैयार हुआ और दोनों मेरी बाइक पर बाजार चले गए। वहां जाकर हमने बहुत से चाट पकौड़ी के अलावा बहुत सी चीज खाई, जिससे मेरा पेट भर गया। मेरी साली का पेट भी भर गया था। वो बोली, जीजू अब बस करो, पेट फूलकर गुब्बारा हो गया है।
फिर हम दोनों अपनी बाइक से घर की ओर निकल आए। सफर में थक जाने और चाट चौपाटियों पर ज्यादा खा लेने के कारण मेरी साली को नींद के झोंके आने लगे। वो मुझे पीछे से पकड़कर अपना सर मेरी पीठ पर रखकर सोने लगी। मैं भी बाइक स्लो चलाते हुए घर तक आ गया। घर के पास आकर मैंने उसे उठाया तो वो बेसुध हो रही थी। मैंने बाइक साइड स्टैंड पर खड़ी की और उसका एक हाथ अपने गले में डाल लिया। मैं उसे लिफ्ट तक ले गया, फिर अपने फ्लैट में ले जाकर उसे अपने बेड पर सुला दिया। जब वो मुझसे पीछे से जिस तरह से चिपक कर बैठी थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके संतरे हल्की सी गर्माहट लिए मेरी पीठ को तपा रहे हों। बड़ा मजा आ रहा था, पर वो मेरी साली थी और नासमझ भी। उसकी नादानी समझकर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैं हॉल में ही सोफे पर सो गया। सुबह जब उठा तो जैसे ही उसने मुझे हॉल में सोते देखा तो बोली, अरे रूम में सो जाते न, आप भी ऐसे संकोच कर रहे हो जैसे सोनम कोई मेहमान है। वो आपकी साली है, छोटी बहन जैसी है। आप आज से बेड पर ही सोना। और सोनम तू भी नहीं बोली जीजू से कि यहीं सो जाओ। सोनम बोली, अरे दीदी मैं कल थक गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। आज से सब सेट कर लूंगी। ओके अब रखती हूँ। इतना बोलकर सोनम ने बात खत्म की और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। सोनम ने मेरा टिफिन पैक कर दिया और मैं ऑफिस चला गया। मैंने सोनम से कहा, कल मैं तुम्हारे कॉलेज का पता करके तुम्हारे दाखिले का आया तो सोनम अपने घर पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मेरे आते ही उन सभी से नमस्ते हुई और मैं वॉशरूम में चला गया। वहां से आया तो सोनम के चेहरे पर कुछ सवाल जैसा लगा। मैंने कहा, हाँ मैं कल तुम्हारे कॉलेज का जमाता हूँ। यह सुनकर सोनम ने कहा, जीजू वो तो ठीक है, बात कुछ और है। मैंने कहा, बोलो। वो बोली, मुझे कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, तो आप मुझे कल ऑफिस जाने से पहले कुछ पैसे दे देना। मैंने कहा, मुझे बता दो क्या लाना है, मैं ला दूंगा। तुम अकेली कैसी मार्केट जाओगी? यह सुनकर वो एकदम से चुप हो गई। फिर हम दोनों खाना खाकर टीवी देख रहे थे। उसी बीच टीवी पर न्यूज आई कि आज रात 8 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। यह सुन हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने अपने ऑफिस कॉल करके बॉस को बताया, तो वो बोले, हाँ कल से लॉकडाउन से सब बंद रहेगा। मैंने मन में सोचा कि चलो 8 दिन की छुट्टी मिली। फिर सोनम को देखकर याद आया कि इसे कुछ लेना है। मैंने उससे कहा, यार सोनम तुझे क्या लेना था, चल अभी चलते हैं, वरना 8 तक कुछ नहीं मिलेगा। वो बड़ा ही शर्माती हुई मुझे जवाब न देने में अपनी भलाई समझ रही थी। मेरे दोबारा बोलने पर वो बोलने लगी, रहने दो जीजू, काम हो जाएगा। मैंने फिर से जोर देकर पूछा तो वो बोली, जीजू आप किसी को बोलना मत, मैं अपने सुरक्षा कवच लाना ही भूल गई थी, वो ही लेने जाना था, पर अब मैं वो सब बाद में ले लूंगी। यह सुनकर मैंने उससे कहा, चल अभी ले ले, नहीं तो 8 दिन मैनेज कैसे करेगी? और इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है, चल बाजार। सोनम बोली, जीजू मुझे आपसे शर्म आती है, आपके सामने में कैसे वो सब लूंगी? मैं बोला, अरे उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, कपड़े ही तो हैं और मैं कौन सा उस सब बारे में जानता नहीं हूँ। सोनम बोली, जीजू मुझे शर्म आती है, रहने दो। मैं बोला, उसमें क्या है यार, सुरक्षा कवच ही तो लेने हैं बस।
सोनम बोली, मैं मैनेज कर लूंगी, रहने दो, आप परेशान न हो। मैं बोला, तू मेरी साली, चलो अब। हम बाजार गए। वहां से उसने एक दुकान पर मुझे बाहर ही रहने को बोला और वो अंदर गई। उधर से सोनम सुरक्षा कवच खरीद कर ले आई। फिर हम घर आ गए। रात का खाना साथ खाया। फिर मैंने सोचा 8 दिन क्या करूंगा। मैं जाकर दारू की कुछ बोतलें ले आया कि यहीं घर में एंजॉय हो जाएगा। फिर सोनम ने बिस्तर सही कर दिया। वो मुझसे बोली, सो जाओ जीजू। मैं अपने बरमूडा और बनियान में आ गया और सोने चला गया। सोनम भी मेरे पास ही बेड पर लेट गई। रात में करीब 2 बजे के लगभग सोनम का एक पैर मेरे ऊपर आ गया। मैं समझ गया कि नींद में साली साहिबा लात चला रही है। मैं पलटकर सीधा हुआ कि उसका पैर जो मेरे पीछे पहाड़ पर था वो सीधे मेरे आगे पर्वत पर आ गया। कुछ पल तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये फिर मुझे होश आया कि भाई ये साली है। आधी घरवाली, चलने दो, सब चलता है। मैं वैसे ही उसके पैरों से उसे बिना एहसास कराए साली के पैरों से रगड़ता रहा और कुछ समय बाद मैं अंदर मुरझा गया। बस उसी रात से मेरे मन में अपनी साली के प्रति भावना जग गई। अब बस यही ख्याल आने लगा था। सुबह होते ही मैं बाथरूम में नहाने गया तो देखा कि साली साहिबा की सुरक्षा कवच अंदर बाथरूम में सूख रहे थे। मैंने उन्हें सूंघ कर देखा, मुझे किसी प्रकार की गंध नहीं आई। फिर मैं नहाकर अंडरवियर में ही बाहर आ गया। थोड़ा मन में शरारतीपन आ गया। मुझे इस हालत में देख मेरी साली साहिबा मुस्कुरा दी और बोली, जीजू जल्दी से तैयार हो जाओ तो नाश्ता लगा देती हूँ। मैं तैयार होने में लग गया। कांच में मैंने देखा कि मेरी साली चुपके से मेरे तरफ देख रही थी। मैं समझ गया काम जम सकता है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है। तैयार होने के बाद मैंने उससे बोला, सोनम नाश्ता ले आओ, साथ में कर लेते हैं। सोनम बोली, जी जीजू मैं ले आती हूँ। मैं बोला, सोनम नाश्ते में ब्रेड तो बड़ी कुरकुरी बनाई है तुमने। सोनम बोली, जी जीजू आपकी तरह ही कड़क हैं। मैं बोला, और आपकी तरह इस पर मक्खन भी बड़ा नमकीन है। यह बात सुनकर हम दोनों मुस्कुरा दिए। फिर मैं उठा और अपने रूम में जाकर मोबाइल में रोमांटिक फिल्में देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद सोनम रूम में आई और बोली, जीजू खाने में क्या बनाऊं? मैंने कहा, जो तुझे पसंद हो। इस बीच उसकी नजर मेरे झोले पर पड़ी जो कि मेरे खड़े पर्वत के वजह से तंबू जैसा लग रहा था। मैंने उसको देखा तो वो एकटक उसे देखे जा रही थी। मैंने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ सोनम? वो एकदम से संभलती हुई बोली, कुछ नहीं जीजू, मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। मैंने कहा, अंडे रखे हैं तो भुर्जी बना ले। वो ये सुनकर किचन में चली गई और भुर्जी बनाने में लग गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज आई कि जीजू खाना खा लो। मैंने बोला, आता हूँ। मैं उठकर अपनी बोतल में से पैक बनाने लगा। पैक लेकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो वो बोली, जीजू गिलास में क्या है? मैंने कहा, वाइन है, तुम भी पियोगी? वो बोली, नहीं, मैंने कभी नहीं पी। मैंने कहा, आज पीकर देख लो। वो बोली, अगर मैं बहक गई तो क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। यहाँ कौन आ रहा है? ज्यादा हो जाए तो चुपचाप सो जाना, बस और क्या। इस बात पर हम दोनों हंसे और सोनम ने कहा, अच्छा एक पैक बना ही दो जीजू। मैंने सोनम को एक पैक बनाकर दे दिया।
वो उसे पीने के बाद थोड़ा सा नशे में आ गई। मैंने उससे पूछा, सब ठीक तो लग रहा है न? तो वो बोली, हाँ जीजू, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है। अब साली ने दारू पी ली थी। मैंने एक और पैक पिया और खाना खाने लगा। तभी मैंने देखा कि सोनम नशे के कारण खाना नहीं खा पा रही थी। मैं बोला, क्या हुआ सोनम, खाना क्यों नहीं खा रही हो? सोनम बोली, जीजू, मुझसे हाथ में खाना लेते ही नहीं बन रहा है। मैं बोला, सोनम अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें खिला दूं। सोनम बोली, जीजू हाँ, आप ही खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं उठकर उसके बाजू में बैठ गया और उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। उसे खाना खिलाते समय मैंने उसको छूकर भी देखा। बहुत गर्म मामला था, वो बिल्कुल अनछुई कली थी और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। खाना पूरा होने के बाद मैंने उससे हाथ धो लेने को कहा। वो बोली, जीजू यदि मैं खड़ी हुई तो गिर जाऊंगी, आप मुझे सहारा दे दो तो मैं हाथ धो लूंगी। मैंने उसको कंधे से पकड़कर उठाया और वॉश बेसिन तक ले गया। उसके हाथ साफ करवाते हुए मैंने उसके होठों पर गीले हाथ फेरे और मुंह की सफाई करते हुए उससे पूछा, अब तुमको नींद आ रही होगी? वो बोली, हाँ जीजू। मैं बोला, चलो मैं तुम्हें बेड पर सुला देता हूँ। सोनम बोली, जीजू आप मुझे गोद में उठाकर ले चलो, मुझसे चलते नहीं बन रहा है। मैं बोला, क्यों नहीं साली साहिबा, ले जाना ही पड़ेगा। मैंने जैसे ही उसको अपनी बाहों में उठाया तो मेरा मुंह पहले उसके संतरे पर लग गया, जिसका एहसास मुझे करंट लगने जैसा हुआ। उसने भी मेरी गोद में आते ही मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। मैं उसे उठाकर चला तो मुझे महसूस हुआ कि उसका एक संतरा मेरे हाथ में आ गया। कुछ भी सोचे बिना मैं ऐसे ही उसे लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ा तो मुझे पता लगा कि सोनम को भी यहाँ पता था कि जीजू का हाथ उसके संतरों पर है, पर वो भी बिना कुछ बोले मेरी बाहों में अपनी बाहें लटकाए हुई रूम की तरफ जाती रही। जैसे ही बेड पर मैंने उसे लेटाया तो मैंने देखा कि मेरा तंबू वापस से बन गया था, जिसे सोनम बिना पलक झपकाए देख रही थी। मैं उसे ऐसे ही सुलाकर सफाई करने चला गया। वापस आया तो देख सोनम सो चुकी थी। मैं उसकी बगल में लेटा तो देखा कि उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊंची सी हो रही है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी दिख रहा है। मैंने सोचा कि इसे हाथ लगाकर देखूं, पर डर लग रहा था कि सोनम जग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको आवाज देकर देखा मैंने, पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। इससे मुझे पता चला कि वो गहरी नींद में है। मैंने उसके प्रॉपर्टी पर थोड़ा हाथ फेर कर देखा, एकदम मुलायम सा था। थोड़ा और हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया तो उसके कड़क संतरे भी मेरे हाथ में आ गए। मैंने जैसे ही उन्हें दबाया तो सोनम थोड़ी हिलने लगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटाया और दूर हो गया। फिर हिम्मत नहीं हुई। बस अपने ख्यालों में सोचते हुए मैं कब सो गया, कुछ पता ही नहीं चला। शाम को जब सोनम ने मुझे हिलाया तो मुझे पता चला कि वो उठ गई है और पूरी तरह से नॉर्मल है। मैं बोला, अरे सोनम तुम उठ गई? सोनम मुस्कुराती हुई बोली, जी जीजू। मैं बोला, कैसा लगा वाइन का मजा? सोनम बोली, बहुत मजा आया जीजू पर। मैं बोला, पर क्या हुआ बोलो? सोनम बोली, जीजू आप ये वाली बात किसी को बताओगे तो नहीं ना? मैं बोला, अरे पागल है क्या, ये अपन जीजा साली की बात है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। यह सुनकर सोनम ने मुझे गले से लगा लिया। सोनम बोली, जीजू थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो।
मैं बोला तो फिर रात को वापस से पार्टी करें। सोनम बोली क्यों नहीं जीजू, मैं जल्दी से कुछ खाना बना लेती हूँ। मैं बोला हाँ, और जब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। सोनम बोली जीजू मैं अब 2 पैग लगाऊंगी, आप संभाल लेना। मैं हंसकर बोला तुमको संभालना तो मेरा काम ही है, तू बेफिक्र होकर पी, मैं सब देख लूंगा। सोनम शरारती अंदाज में बोली क्या देख लोगे जीजू। मैं भी उसके शरारती अंदाज को समझते हुए बोला जो तुम दिखा दो वो सब देख लूंगा। इस बात पर हम दोनों हंस पड़े और अपनी पार्टी की तैयारी करने लगे। रात होते ही उसने सब खाना टेबल पर रख दिया और बोली जीजू शुरू करें। मैंने भी कहा हाँ। लो पैग उठाओ। मैंने उसे पैग हाथ में दे दिया। हम दोनों ने चीयर्स बोलकर गिलास को टकराए और अपनी पार्टी शुरू की। 2 पैग के बाद सोनम की हालत खराब हो गई थी, वो संभल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने उसे पकड़कर खड़ा किया, उससे पूछा क्या हुआ सोनम। वो बोली जीजू यार, सर घूम रहा है और मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। मैं समझ गया कि इसे सहन नहीं हो रही है। मैंने उसे वॉश बेसिन पर खड़ा कर दिया और कहा कर लो यहाँ। वह उल्टी करने लगी। इसी के साथ ही उसने अपनी टी शर्ट भी कुछ गंदी कर ली थी, जिसे मैंने पानी से साफ करने की नाकाम कोशिश की, पर उससे उसकी टी शर्ट गीली हो गई। मैंने उसे गोद में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। सोनम बोली जीजू सॉरी, मैंने आपकी पूरी पार्टी खराब कर दी। मैं बोला नहीं पागल, इसमें तो ऐसा ही होता है, कल फिर जमा लेंगे। सोनम बोली जीजू मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो चुकी है। मैं बोला मैं तुमको दूसरी टी शर्ट ला कर देता हूँ। सोनम बोली जीजू मेरी एक सुरक्षा कवच भी ले आना, मुझे लग रहा है कि वो भी अंदर से गीली हो गई है। मैं बोला हाँ मैं लेकर आता हूँ। मैंने उसे सुरक्षा कवच और टी शर्ट दी और बोला चेंज करके आवाज दे देना। मैं रूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बीत जाने के बाद मैंने सोनम को आवाज लगाकर पूछा चेंज कर लिया। उसका कुछ जवाब नहीं आया। मैंने फिर एक बार आवाज लगाई तो वो बोली जीजू आपको ही चेंज करनी पड़ेगी, मुझसे तो नहीं हो रहा है। यह सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटे कि अब तो साली साहिबा को देखने का मौका मिल गया। मैंने जल्दबाजी न करते हुए उससे बोला नहीं यार ये सही नहीं होगा, तुम खुद कोशिश करो, वरना रहने दो ऐसे ही सो जाओ, जब नॉर्मल हो जाओ तब चेंज कर लेना। सोनम बोली जीजू ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं बोला बात तो सही है, पर तुम्हारे कपड़े चेंज करना मुझे सही नहीं लग रहा है। सोनम बोली जीजू आपने ही तो कहा था मैं सब देख लूंगा, अब क्यों डर रहे हो। मैं बोला यार सोनम डर नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि जीजू मौके का फायदा उठा रहे हैं। सोनम बोली आप भी जीजू कैसी बात कर रहे हो, जब मैं बोल रही हूँ कि आप चेंज करवा दो तो उसमें क्या डर वाली बात है। मैं बोला ठीक है मैं अंदर आता हूँ, तुम रुको। मैं अंदर गया और देखा कि सोनम ने अपनी टी शर्ट आधी उतार रखी थी। मैंने जाते ही उसकी टी शर्ट को उतारा और फिर उसकी सुरक्षा कवच खोलकर जैसे ही सुरक्षा कवच हटाई तो मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं तो बस देखते ही रह गया। वो ये देखकर थोड़ा शर्मा गई और बोली जीजू अब देखते ही रहोगे या थोड़ा टॉवल से साफ करके मुझे सुरक्षा कवच भी पहनाओगे। मैंने अपने आप को संभालते हुए टॉवल हाथ में लिया और साफ करने लगा।
ये सब देखकर मेरी साली कुछ कसमसाने लगी। मैं समझ गया कि आज पहली बार कोई ऐसे छू रहा है जिसके कारण ये ऐसे शर्मा रही है। फिर मैंने उससे कहा, अब तुम खड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें सुरक्षा कवच पहना दूं। वो खड़ी हुई। उसी बीच मैंने उसकी सुरक्षा कवच पहना दी और सीधा करके अपने तरफ मुंह कर लिया। अब मैं उसे टी शर्ट पहनाने लगा। जब उसने हाथ नीचे करे तो मेरे पर्वत से जा टकराए तो वो नासमझ लड़की की तरह पूछने लगी, जीजू ये क्या है आपके झोली में जो इतना कड़क है? मैंने उसे बिना कुछ कहे बेड पर लेटा दिया और कहा, अब सो जाओ, कल शाम को फिर से पार्टी करेंगे। इतना बोलकर मैं वहां से बाहर आ गया। मेरे मन में डर भी था कि कहीं साली के चक्कर में कोई गड़बड़ न हो जाए। अगले दिन जब सोनम उठी तो बोली, जीजू सॉरी, आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं बोला, कोई बात नहीं सोनम, मैं बस डर रहा था कि कहीं तुम मुझे गलत न समझ लो। सोनम बोली, जीजू आप पर भरोसा था इसलिए तो आपसे कहा था कि आप ही चेंज कर दो, वरना कोई कुंवारी लड़की इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है। मैं बोला, हाँ सही है, पर अगर मैं उसका गलत फायदा उठा लेता तो। सोनम बोली, अरे जीजू उससे होता भी क्या है, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। मैं बोला, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसती हुई बोली, जीजू आप तो पार्टी की तैयारी करो, मैं खाना बनाती हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, मैंने खाना तैयार कर दिया है, अब बस पार्टी की देर है। मैंने मन ही मन सोचा कि साली कुछ रंगीन मिजाजी लग रही है, शायद पहल मुझको ही करनी पड़ेगी। यह सोचकर मैंने पैक बनाए और एक साली की ओर बढ़ा दिया। इस पर वो बोली, जीजू आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं न मेरी वजह से? मैंने नमे सर हिलाते हुए कहा, उसमें परेशानी की क्या बात है साली साहिबा, तुम्हारी सेवा का मौका कहाँ हर दिन मिलता है। यहाँ सुनकर वो मुस्कुराई और पूछने लगी, जीजू आप क्या मेरी दीदी का भी ऐसे ही ख्याल रखते हो? मैंने कहा, इससे भी ज्यादा। पूछना अपनी बहन से कभी। इस बात पर वो नाराजगी जताती हुई बोली, जीजू ये तो पक्षपात है। मैं बोला, कैसे बताओ? सोनम बोली, आप अपनी बीवी का ज्यादा ख्याल रखते हो और साली का नहीं। मैं बोला, ऐसा नहीं है साली साहिबा, कुछ सेवाएं बस बीवी के लिए होती हैं। सोनम बोली, अच्छा तभी आपने झोली के अंदर क्या है ये बताया नहीं, वो बस दीदी के लिए है क्या? उसके इस सवाल से मेरे मन में ये बात साफ हो गई कि साली साहिबा मुझे उत्तेजित कर रही है। ये उतनी सीधी नहीं है जितनी मैं इसे समझ रहा था। मैं बोला, नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ी शर्म वाली बात होती है। सोनम बोली, जीजू साली से कैसी शर्म, आपने भी तो मेरे कपड़े चेंज करे हैं, किए कि नहीं बताओ। मैं बोला, तो तुम क्या चाहती हो, इसके बदले में तुम भी मेरे कपड़े चेंज करोगी? सोनम बोली, यार जीजू मुझे बस वो आपकी झोली में रखी चीज देखनी थी कि वो क्या है, बस और कुछ नहीं। मैं बोला, ठीक है दिखा दूंगा, पर किसी तरह की कोई भी जवाबदारी मेरी नहीं होगी और यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। सोनम बोली, क्या जीजू आप भी बच्चों की तरह डरते हो? मैं सोनम के मुंह से यह सब बात सुनकर खुश था कि आज साली कुछ करने वाली है। ये सोचते ही मेरा पर्वत ऊंचाइयों को छूने लगा, जिसे देखकर सोनम अपनी कुर्सी मेरी ओर खिसकाती हुई करीब आ गई। सोनम बोली, जीजू अब देख लूं क्या कि ये आपके झोली में क्या है? मैं बोला, हाँ देख सकती हो, पर पहले पार्टी कर लो।
फिर बेड पर सब देख भी लेना और सही लगे तो उसे ले भी लेना। यहाँ सुनकर सोनम मुस्कुरा दी और हमने अपनी पार्टी खत्म की। आज सोनम लड़खड़ाई नहीं, वो रूम में जाकर बेड पर लेट गई। रूम में जाते ही मैंने सब खिड़कियां बंद की और सोनम को कुछ नशा हो जाने से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इसी कारण से शायद उसकी नींद लग गई थी और मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं करता भी तो क्या, मैं भी बेमन से सोने की कोशिश करता रहा, पर नींद कहाँ आ रही थी। बस मैं भी लेटा रहा और सोचता रहा कि अगर मेरी साली सोती नहीं तो आज वो मेरे पर्वत जरूर देखती। यही सोचते सोचते मेरी नींद लग गई। रात में करीब 2 बजे मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने देखा कि सोनम अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं समझ गया कि शायद वो बाथरूम में गई होगी। मैं वैसे ही सीधा लेट गया और आंखें बंद कर ली। सोनम जब वापस आई तो मेरे पास लेट गई और मुझ पर अपना एक पैर रख दिया। कुछ देर बाद उसने अपना एक हाथ मेरे सीने पर रख दिया और सोने लगी। मुझे उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी थीं, जिससे मेरा पर्वत फिर से अपनी ऊंचाई छूने लगा था। सोनम ने ये देखा और मुझे जगाने लगी। मैं उसके हिलाने पर करवट लेकर उसे अपनी बाहों में भर के सोने का नाटक करने लगा। अब उसको मैंने अपने नीचे ले लिया और मेरे हाथ के नीचे उसकी छाती आ गई। फिर सोनम मुझे उठाने लगी, जीजू उठो, उठो जीजू। मैं बोला, क्या हुआ सोनम, सो जाओ यार। सोनम बोली, जीजू आपका कुछ मुझे नीचे चुभ रहा है। मैं बोला, क्या चुभ रहा है? सोनम बोली, वही जीजू जो आपके झोली में है। मैं बोला, तो अपने हाथ से उसे सही कर लो जिससे वो तुम्हें चुभे ना। सोनम बोली, जीजू आप भी न बड़े आलसी हो। इतना बोलकर सोनम ने मेरे झोले में हाथ डाल दिया। अब वो मेरे पर्वत को पकड़कर उसकी मोटाई और लंबाई का अंदाजा लगा रही थी। मैं बोला, क्या हुआ सोनम, तू अब इसे ऐसे ही पकड़े रहने वाली है क्या? सोनम बोली, नहीं जीजू, अभी तक तो बस मोबाइल में ही देखा है। आज मैं पहली बार इसे हाथ में लेकर महसूस कर रही हूँ। मैं बोला, चल तेरा देखना हो गया हो तो छोड़ उसे, अब मैं सोना चाहता हूँ। सोनम बोली, क्या जीजू, मुझे अभी आपने ठीक से देखने भी नहीं दिया और बोल रहे हो कि सोना है। मैं बोला, तो तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? सोनम बोली, मैंने बस अभी उसे छुआ है, देखना अभी बाकी है। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने के बाद सोनम बोली, जीजू मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला, खेलो साली साहिबा, खूब खेलो, तुम्हारा ही है। सोनम बोली, तो क्या जीजू, मैं इसे प्यार कर सकती हूँ? मैं बोला, ये अब से तुम्हारा ही है, जो करना है करो। सोनम बोली, मैं इसे रसपान करके देखती हूँ। यह बोलकर उसने एक प्यारा सा रसपान किया। अब सब्र मेरे से भी नहीं हो पा रहा था। यह बोलते हुए मैंने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया और मेरी बगल में बैठा लिया। मैंने उससे बिना कुछ कहे अपने पंखुड़ियों को उसके पंखुड़ियों पर रख दिया और वो भी मेरा साथ देती हुई मेरे पंखुड़ियों को रसपान करने लगी। फिर सोनम बोली, जीजू जीजू मुझे लग रहा है आज आप मेरे सारे सपने पूरे करने वाले हैं। बहुत दिनों से मुझे घुड़सवारी करने का मन था, पर कोई भरोसेमंद इंसान नहीं मिल रहा था। पर अब आप मिल गए हो तो मैं अपनी सारी मनोकामना पूरी कर लूंगी। यह बोलकर सोनम ने अपने आप को मुझे सौंप दिया। फिर मैंने अपना घोड़ा अस्तबल से बाहर निकला और उसे घोड़े पर बिठाकर घुड़सवारी कराने लगा।
कुछ देर बाद मेरा घोड़ा फिसल गया और बाहर हो गया। उसे भी थोड़ी तकलीफ हुई तो वो चिल्ला पड़ी और उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। फिर से घुड़सवारी शुरू हुई और इस बार हम अलग अलग तरीकों से करीब 20 से 25 मिनट तक घुड़सवारी का आनंद उठाएं। फिर हम दोनों मुरझाकर वैसे ही एक दूसरे को बाहों में भरकर गिर गए। कुछ देर बाद जब मैं उठा तो देखा कि पूरी बेडशीट पर लाल रंग के निशान लग गए थे। मेरी साली से खड़ा भी नहीं होते बन रहा था। मैं उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया, जहां मैंने उसे साफ किया और खुद को भी। फिर मैंने उससे कहा, एक बार और हो जाए। वो बोली, जीजू अब थोड़ा आराम करने दो। मैं कहाँ जा रही हूँ, जब मन करे कर लेना। यह बोलकर वो और मैं ऐसे ही साथ में चिपक कर सो गए। सुबह उठकर हम दोनों ने फिर से घुड़सवारी का आनंद लिया। अब की बार हमने कुछ ज्यादा देर तक घुड़सवारी का आनंद लिया। फिर पूरे लॉकडाउन में हमारा ये घुड़सवारी का खेल चलता रहा। दोस्तों, यहीं पर मेरी कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे इसी प्रकार के और कहानी पढ़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस